न्यू टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है त्रुटि। आज हम त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती हैं त्रुटि, त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन बनेगा कि मापन में त्रुटि को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए। तो क्वेश्चन है, त्रुटियों के प्रकार को समझाइए। अब त्रुटि क्या होती है? तो त्रुटि को आमतौर पर बोला जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, ये एरर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, गलती। त्रुटि यानी होता है गलती। जब कोई कार्य करते हैं और उसमें जो गलती हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो त्रुटि की परिभाषा होगी कि मापन करते समय किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान में और मापित मान में जो अंतर होता है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर होता है उसी को त्रुटि बोला जाता है। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि, यदि कोई लंबाई है मान के चलो, तो उसकी जो वास्तविक लंबाई है वो मान के चला कर 10 सेंटीमीटर है और उसको हमने मापा और उसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और हमने जो मापा उसका आंसर आया 9.55 सेंटीमीटर, जबकि उसकी वास्तविक जो दूरी थी, लंबाई थी, वो 10 सेंटीमीटर थी। तो हमसे जो मिस्टेक हुई है उसी को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। और जो हम मापते हैं उसे बोलते हैं मापित मान, और जो पहले से ही निश्चित है वो कहलाता है वास्तविक मान। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, त्रुटियों के प्रकारों को समझाइए। तो त्रुटियों के प्रकार, तो त्रुटि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि, नंबर 2 यादृच्छिक त्रुटि और नंबर 3 स्थूल त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, क्रमबद्ध मतलब जो क्रम से ही होती रहती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि को परिभाषित करेंगे तो उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं जो एक ही दिशा में होती हैं, इनके कारण ज्ञात होते हैं, अतः इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। अर्थात इनके हमें पता होता है कि कहाँ गलती हो रही है और उसको हम कम कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। अब क्रमबद्ध त्रुटि के भी प्रकार होते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 यांत्रिक त्रुटि। तो नाम से स्पष्ट है, यांत्रिक मतलब यंत्रों द्वारा, मतलब किसी यंत्र द्वारा जो गलती हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स एक क्या होता है? पाना होता है जिसका उपयोग हम नलों को खोलने वगैरह में करते हैं। तो यांत्रिक त्रुटि मतलब क्या होगा? ये त्रुटियां यंत्रों के बनावट के कारण होती है। मतलब जब यंत्र बनाए जाते हैं तो उनमें कुछ मिस्टेक हो जाती हैं बनाते समय, तो उनके द्वारा जो त्रुटि हो रही है वही क्या है? हमारी यांत्रिक त्रुटि। अब यांत्रिक त्रुटियां भी निम्न प्रकार की होती हैं। तो इसमें नंबर 1 है शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होती है? वर्नियर कैलिपर्स मतलब वही कुत्ता पाना सा रहता है, स्पेरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जो प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने पर वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्ह को एक ही सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो उनमें शून्यांक त्रुटि होती है। अर्थात जो यंत्र होते हैं इनमें एक जैसे स्केल रहता है, स्केल में जो 0 रहता है, इसी प्रकार इनमें भी क्या होता है? एक शून्य होता है। क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने पर शून्य चिन्ह होता है। यदि वो चिन्ह सीध में नहीं होगा तो इसमें शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यांत्रिक त्रुटि का दूसरा प्रकार है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि मतलब अल्प मतलब बहुत छोटी सी, न्यूनतम त्रुटि। तो उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। किसी यंत्र का अल्पतमांक निश्चित होने पर उसमें होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अर्थात जो अल्पतमांक त्रुटि है उसको हम किसी यंत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। और किसी यंत्र का जो अल्पतमांक है मतलब जो छोटा सा मांक मतलब मापना, अल्पमान को माप रहा है और उसमें जो होने वाली त्रुटि है उसको क्या कहते हैं? हम अल्पतमांक कहते हैं। मतलब छोटे से मान को मापना है और उसमें भी कुछ गलती हो गई तो वही हमारी क्या कहलाती है? अल्पतमांक त्रुटि। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका अचर त्रुटि। ये यांत्रिक त्रुटि का तीसरा प्रकार है अचर त्रुटि। तो अचर त्रुटि क्या होती है? जब बार बार माप लेने के बाद भी उतनी ही
कमी की पुनरावृत्ति होती है तो उस त्रुटि को क्या कहते हैं, अचर त्रुटि। अर्थात क्या है, यदि हम कोई काम कर रहे हैं और हर बार वही गलती हो रही है, बार बार वही गलती हो रही है जो पहले शुरू से होती आ रही है, तो उस त्रुटि को हम बोलते हैं अचर त्रुटि। क्या बोलते हैं, अचर त्रुटि। अब इसके बाद हमारी दूसरी त्रुटि है व्यक्तिगत त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत मतलब नाम से स्पष्ट है, व्यक्तियों के द्वारा। तो प्रयोगकर्ता का मतलब होता है जो उस प्रयोग को कर रहा है। तो प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लिए जाने पर होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है और वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उससे जो गलती हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। अर्थात व्यक्तिगत जितना अनुभवी होगा उसके द्वारा त्रुटि हुई उतनी कम होगी। अर्थात कोई व्यक्ति यदि उस काम को अच्छे से जानता है तो गलती कम होगी, और यदि शुरू में कर रहा है तो गलती अधिक होगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा प्रकार आता है बाह्य कारकों द्वारा त्रुटि। बाह्य कारक मतलब कोई बाहरी प्रभाव पड़ जाए, जैसे कि यदि हम किसी साइकिल से जा रहे हैं और उसी साइड की हवा चल रही तो हमारी साइकिल क्या है, तेज़ दौड़ने लगेगी, और यदि विपरीत दिशा में हवा चल रही है तो हमारी साइकिल में क्या, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है और स्लो चलती है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो बाह्य कारकों द्वारा होती हैं। तो यह त्रुटि बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब, वायु आदि के कारण होती हैं। जैसे वायु की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है और विपरीत दिशा में घट जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अपूर्णता त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार है। चौथा अपूर्णता त्रुटि। त्रुटि का कारण जानते हुए भी उसका निवारण ना कर पाना अपूर्णता त्रुटि। मतलब हमें पता है कि इसमें ये गलती है फिर भी हम उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, वो अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में जैसे कि आप सभी अभी अपूर्णता त्रुटि कर रहे हैं कि आपको पता है कि होमवर्क भेजाना है फिर भी आप होमवर्क नहीं भेजा रहे हैं, तो ये कौन सी त्रुटि है, अपूर्णता त्रुटि। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी मेन त्रुटि। फर्स्ट हो गई क्रमबद्ध त्रुटि। अब नेक्स्ट है हमारी यादृच्छिक त्रुटि, जो मेन सेकंड त्रुटि है। यदि कोई मापन करता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और उसे प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है तो उस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अर्थात यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसका हर बार अलग अलग आंसर आ रहा है तो वह त्रुटि क्या होती है, यादृच्छिक त्रुटि होती है। ठीक है। फिर इसके बाद इसका उदाहरण भी दिया है स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज मतलब जो नट वगैरह रहते हैं, किसी तार का व्यास, स्क्रूज मतलब एक पाना भी होता है, स्क्रू गेज मतलब जिससे हम तार वगैरह कसने का कार्य करते हैं। तो स्क्रू गेज से किसी तार का व्यास ज्ञात करने पर तार सदैव एक समान नहीं होता तो प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होंगे। ये इसकी भाषा में उदाहरण हो गया, और आमतौर पर भाषा वही बार बार अलग अलग आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी मेन त्रुटि तीसरी स्थूल त्रुटि। तो स्थूल त्रुटि क्या होती है, मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को स्थूल त्रुटि कहते हैं। जैसे यंत्रों को बिना समायोजित किए बिना उसके पाठ्यांक लेना तथा उसके पाठ्यांकों को सही तरीके से नोट ना करना आदि कारणों से स्थूल त्रुटि होती हैं। अर्थात सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, हर कैसा ही कार्य स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी त्रुटि उत्पन्न होगी, स्थूल त्रुटि। यदि व्यवस्थित तरीके से सही काम करेंगे, अर्थात हम किसी की माप कर रहे हैं और जो पहले माप आ गई है उसको आया 10 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया 9 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार की जो लापरवाही करते हैं तो उसमें कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती हैं, स्थूल त्रुटि। तो ये हमारी कुछ त्रुटियाँ थीं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को परिभाषित कीजिए। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापनकर्ता द्वारा मापित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब भौतिक राशि जो पहले से मान निश्चित है वो और हमने जो मापा है वो मान, यदि उनका जो अंतर है और उसका परिमाण निकाला है तो वही हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद में निरपेक्ष त्रुटि को सामान्यतः डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात निरपेक्ष त्रुटि बराबर सूत्र बन जाएगा वास्तविक मान माइनस मापित मान, मतलब जो पहले से मान है वो और जो हमने मापा है वो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपेक्षिक त्रुटि। तो मापित की माध्य निरपेक्ष मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। माध्य मतलब बीच वाला मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं और मापित मान दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा मापित मान, डेल्टा ए मीन और बटे में ए मीन। ठीक है। इसके बाद में
नेक्स्ट है हमारा प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, नाम से स्पष्ट है इसका। जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जो अपेक्षित त्रुटि अभी ऊपर पड़ी है उसमें यदि प्रतिशत निकाल दें, उसमें 100 का गुणा कर दें तो वही त्रुटि हमारी क्या बन जाती है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बन जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा मापित मान इंटू में 100%। तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि आ गई। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमारा पूरा थ्योरिकल था, इसलिए मैंने इस प्रकार की वीडियो बनाई है। अब आगे की वीडियो में हम वैसे ही वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना होमवर्क करते रहें, और जो भी होमवर्क दिया है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपके लिए कल एक न्यूमेरिकल दिया था, तो सिर्फ ओनली एक बच्चे ने उसका आंसर बजाया, बाकी किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं बजाया। यदि आप इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो आपको आगे बहुत ही परेशानी आएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।